और डॉक्टर जयशंकर जिनका हर बयान बहुत बड़ा बयान होता है, वो भारतीय मीडिया में हो, वो यूरोपियन मीडिया में हो, या फिर वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, कि हिंदुस्तान ने कैसे किया था 1991 में हिंदुस्तान में डिफॉल्ट आ रहा था, वो मनमोहन सिंह वाला, उन्होंने तस्लीम किया। अब आपने कहा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस गए हैं और वहाँ उनके लिए बड़े कीमती और नायाब तोहफे लेकर गए हैं। हम भी तुर्की गए थे आम लेकर। हमने बोला कि आधे आम आपके और आधे आपकी वाइफ के। अच्छा अल्लाह, ये तो बस आम लेके सीरियसली एक मशीन गन मैन था जिसने 3 दिन तक पाकिस्तानी फौज को वहां रोक रखा। एक मशीन गन मैन था। पर चले जाते हैं या कहते हैं जियोपॉलिटिक्स है कि जी वो अमेरिका की साजिश। कोई साजिश नहीं आपके खिलाफ कर रहा, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है इस वक्त। आपकी नालायकी नाकामी है। यू आर योर ओन। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कश्मीर का मामला 75 सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर जी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर का मामला 1947 में ही हल हो चुका होता। लेकिन उस वक्त की गवर्नमेंट ने, जो कि जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इस मामले को हैंडल नहीं किया अच्छे से, और वो एक गलती थी हमारी। ऐसा स्टेटमेंट हमारे जयशंकर जी ने दिया है। इसी के ऊपर अब पाकिस्तानी बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि उस टाइम पर कश्मीर के लिए क्या क्या हुआ था और क्या क्या साजिश हुई थी। और दोस्तों, दूसरी न्यूज ये है कि जो पाकिस्तानी हमेशा कहते रहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, आज खुद ही पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा, हमारे पॉलिटिशियन ही करप्ट है और ये ठीक से पाकिस्तान को चला नहीं रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली आपसे रिलेटेड है। आप जम्मू एंड कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं और डॉक्टर जयशंकर जिनका हर बयान बहुत बड़ा बयान होता है, वो भारतीय मीडिया में हो, वो यूरोपियन मीडिया में हो, या फिर वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो, उन्होंने कहा है कि 1947 में हमने मसला कश्मीर को छोड़ दिया, पीओके को सॉल्व नहीं किया। ये हमारी साबका हुकूमतों की बहुत बड़ी गलती है। आप कश्मीर के एक्टिविस्ट हैं, आपको बदलते हुए हालात किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या वाकई कोई सुधार आने वाला है? वो हजारों लोगों की जो कुर्बानियां हैं वो रंग लाने वाली है कि या सिर्फ ये एक बयान ही रहेगा सोशल मीडिया तक? ये जो आपने सवाल किया है, ये ही तो बात मैं कहता रहा हूं और लोग भी कहते रहे पीओजे से कि भाई बहुत बड़ी गलती की 47 में, जब 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा ला के भारत हुआ। महाराजा हरि सिंह और लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल थे उनके दरमियान उस वक्त इंडिया की फौजें श्रीनगर उतरी। हिंदुस्तान पूरे मुल्क से जितनी भी कमर्शियल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी सबको इकट्ठा कर लिया। उनमें फौजें भर भर के तो पहुंचाई श्रीनगर, रातों रात पहुंची। एक फ्लाइट उतरती थी तो वो उड़ती थी तो एक उतरती थी। एक सारी रात यानी कि तकरीबन 48 आवर्स तक श्रीनगर एयरपोर्ट जो है वो बिजी था मुसलसल। तो मारना शुरू किया पाकिस्तानी फौज, तो 4 मील पर पहुंच गई थी श्रीनगर से। 4 मील पे, तो वहां 4 मील पे जो पत्थर है वहां पे एक मशीन गन मैन था जिसने 3 दिन तक पाकिस्तानी फौज को वहां रोक रखा। एक मशीन गन मैन था। तो उसके बाद जब इनको पीछे हटाना शुरू किया तो ये सारे इलाके, बारामूला, राजौरी, उड़ी, ये सब जो है ये आजाद करवा लिए। लेकिन जब दरिया पुंछ के पार जैसे मीरपुर वगैरह थे, मुजफ्फराबाद था, यहां पे नेहरू साहब ने फौजों को रुकने का हुक्म दे दिया। और ये एक बहुत ही मिस्टिकल किस्म का फैसला था। इसके बारे में बेशुमार बयानिए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये नेहरू ने फैसला किया, कुछ लोगों का ख्याल है कि शेख अब्दुल्ला ने ये फैसला किया क्योंकि वो कश्मीरी था और वो जम्मू के लोग जो है, वेस्ट जम्मू जो हमारा पीओजे के, इसको अददन नहीं चाहता था कि इनकी तादाद ज्यादा हो ताकि वो कश्मीरियत की बुनियाद पे अपनी सियासी दुकानदारी चमकाएं या जो भी है। लेकिन ये जो सीज फायर थी, अब जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं उसमें यह नजर आता है कि ये माउंटबेटन का फैसला था और माउंटबेटन ने नेहरू को मजबूर किया कि वो सीज फायर करे, वरना मीरपुर और ये सब हम आजाद हो जाते। और 25 नवंबर 1947 से लेकर मार्च 1948 तक जो 1 लाख से ज्यादा मीरपुर जिले के हिंदुओं का, सिखों का कत्लेआम हुआ, यानी जेनोसाइड हुआ, वो ना होता, यानी पाकिस्तानी
फौज की पास गोलियां खत्म हो गई थी, तो उन्होंने हथौड़ों से और पत्थरों से हमारे लोगों को मारा और कत्ल किया। और हमारी औरतें जो थी बचाने के लिए उन्होंने दरिया झेलम में छलांगे लगाई। ठंडा पानी था, तैरना आता नहीं था, हजारों तो उसमें मर गए। आर्मी चीफ ने भी कल परसों थोड़े दिन पहले कहा, क्वेटा में कुछ जर्नलिस्ट थे वहाँ के, जी दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आए तो फिर एनेबलिंग एनवायरनमेंट भी होती है इन्वेस्टमेंट की, और जिसके सिक्योरिटी के अलावा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी साथ साथ और इकोनॉमिक क्लैरिटी भी। पॉलिसी की आपकी 23 दफा आप IMF जा चुके हैं, ट्राइड टेस्टेड फेल्ड फार्मूला है। IMF से आपके अवाम की तकदीर तो नहीं तब्दील होगी ना, आपको थोड़ा सा 3-4 महीने वो होगा। जो असली रिफॉर्म्स हैं वो आप देख लें, और उसका वीलॉग देख लें। जो फॉर्मर डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने इकोनॉमिक इश्यूज पर मुर्तज़ा सैयद ने बड़ा क्लियरली कहा कि हिंदुस्तान ने कैसे किया था। 1991 में हिंदुस्तान में डिफॉल्ट आ रहा था, वो मनमोहन सिंह वाला। उन्होंने तस्लीम किया हमारी गलती है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम गलत रास्ते चल रहे हैं, गलत डगर पर हैं, और हमें अपना रुख तब्दील करना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन। जब तक वो आप तस्लीम न करें, हम ये ना कहें कि बैन अल-अक़वामी साजिश हो रही है, हम ये ना कहें कि पिछली हुकूमत ने ये किया, आप तस्लीम करें कि अब क्या करना है। हम माजी पर चले जाते हैं, या कहते हैं जियो पॉलिटिक्स है कि जी वो अमेरिका की साजिश। कोई साजिश नहीं आपके खिलाफ कर रहा है, आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है इस वक्त। आपकी नालायकी, नाकामी है, यू आर योर ओन साजिशी। सबसे बड़ी साजिशी आप खुद हैं। आपकी नालायकी, आपकी गलत पॉलिसीज, आपकी सोच, आपका माइंडसेट, उसको आप ठीक करें। दैट इज द बेसिक। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने जाके कोर्स नहीं करना हार्वर्ड से या महातीर से, नहीं पूछना कि कैसे आपने तरक्की की, या सिंगापुर से या चीन से, कि क्या रास्ता है। हम कर चुके हैं, हम जा चुके हैं, हम जानते हैं। तो लेकिन स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की जरूरत है इन इश्यूज। वो रॉबिन रेफल जो आपकी हमारी दोस्त है जी, मुझे याद है उसने NDU में एक दफ़ा आई थी किसी सेमिनार में, यू वर ऑल्सो देयर, पाकिस्तान US पे। मेरा ख्याल है कोई उसको भी 20 साल हो गए। शी ऑल्सो सेड वी यू नो कोर्स करेक्शन, मतलब वी डोंट रियलाइज इट। लेकिन हमारी जंगें कुछ और हैं, शायद प्रायोरिटी हमारी एक कोर्स करेक्शन तो खुद ही होगी ना जी। 42 साल अफगानिस्तान की जंग हुई, अब वो खत्म हो गया। पहले कितना बड़ा वो ओवरराइडिंग था, वो फैक्टर नहीं है आपके, एक्सेप्ट के वो दहशतगर्दी के हवाले से एक लिमिटेड फैक्टर। लेकिन जो था कि इंडिया वहां से आ रहा है, अमेरिका ये कर रहा है, वो तो खत्म हो गया। फिर आपका ये था कि प्रॉक्सी कहने वाले अभी भी कहते हैं, देखिए अफगानिस्तान का वो खत्म हो गया। फिर एक था कि ईरान सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी जंग क्या करें, वो नाराज हो जाते हैं, वो भी खत्म हो गया। ठीक है जी। फिर हम कहते थे कि हम जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स जाएं, वो भी खत्म हो गया। CPEC में आप आगे हैं, आपके सारे वस्ती एशिया के ममालिक कहते हैं तापी बनाएं, ईरान कहता है ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन, जियो इकोनॉमिक्स आपके झोली में बैठने को तैयार है ऐसे। और अज़रबैजान ने डील की। सो आप देखें कि ये सारे इश्यूज की हम बात करते रहते हैं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये तो खुद हो रहा है। और आप देखें कि इसमें मुस्लिम मिडिल पावर्स 4 हैं जी, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, तुर्की है। हम टेकर्स हैं, होना चाहिए। हमारा ये है कि हमारी एबिलिटी है कि हम गिर भी जाते हैं ना तो खड़े होके फिर वापस आते हैं विद द बैंक।